आज तुषार गांधी आपके पास आए हैं, कैसा लग रहा है? ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि महात्मा गांधी जी का परिवार आज हमारे साथ खड़ा है। इस आंदोलन के दौरान हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए गए। हमें देश विरोधी कहा गया, हमें कहा गया कि हम बस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, हम हिंसक लोग हैं। लेकिन आज सर का यहाँ होना हमारे साथ ये दिखाता है कि जो आरोप हमारे ऊपर लगाए थे वो गलत थे, क्योंकि महात्मा गांधी का परिवार खुद हमारे साथ है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमारे शांतिप्रिय होने का, अहिंसक होने का और देशभक्त होने का नहीं हो सकता। और एक विचारधारा है इस देश में जिन्होंने गांधी को मारा था, वो गांधी के विचारों को भी मारना चाहते हैं। पिछले कई वर्षों से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो गांधी के विचार भी खत्म कर दे। लेकिन जब तक ये देश रहेगा गांधी जी के विचार कभी खत्म नहीं होंगे। गांधी जी इस देश की आत्मा है। हमारा आंदोलन जो था वो उन्हीं के रास्ते पर चला था और उन्हीं के रास्तों पर चलकर ही सक्सेसफुल हो पाया। अगर हम महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं चलते तो हमें नहीं लगता हमारा आंदोलन कभी सक्सेसफुल हो पाता। और बार बार हमें कंपेयर किया जाता था कि देखो नेपाल में जो हिंसा हुई ये लोग भी वैसा ही करेंगे, देखो बांग्लादेश में जो हुआ ये लोग भी वैसा ही करेंगे। और मैं बार बार यही कहता था, जब पूरी दुनिया गांधी से सीखती है। नेल्सन मंडेला, उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो लड़ाई लड़ी वो गांधी जी से इंस्पायर होकर लड़ी। मार्टिन लूथर किंग ने जो अमेरिका में लड़ाई लड़ी वो गांधी जी से इंस्पायर होकर लड़ी है। तो जब पूरी दुनिया गांधी जी के पास देखती तो गांधी जी के अपने देश के युवाओं को कहीं बाहर देखने की क्या जरूरत है? ते स्वतः म्हटले तुमच्या सोबत राहणार आहे पुढच्या काळामध्ये ऑफकोर्स आम्हाला त्यांची साथ लागेलच आणि आमच्यासाठी याच्यापेक्षा मोठी गर्वाची काही गोष्ट नसते। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने डीसी के ऑर्डर दिया था कि शिक्षा विभाग हो गया, स्कूल विभाग हो गया, पुलिस हो गए, ऑफिशियली जो है जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था। लेकिन आज उन्होंने उस ऑर्डर को पीछे लिया है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो ऑर्डर आना ही गलत था, क्योंकि क्यों किसी को आंदोलन करने से रोकना चाहिए? ये तो फंडामेंटल राइट है, ये डेमोक्रेटिक राइट है। तो ऐसे ऑर्डर्स तो मतलब कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपको लोगों से डर लग रहा है, जो लोग अपनी बात रख रहे हैं उससे डर लग रहा है। तो ऐसे तो ऑर्डर्स नहीं आने चाहिए और उन्होंने वापस लिया तो अच्छा किया उन्होंने वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि जितने भी एफआईआर हुए हैं वो आप दे दीजिए, एक साथ दे दीजिए, हम उनको 141 के तहत क्वैश कर देंगे। लेकिन सरकार ने वो दिए नहीं है। क्या 25 जुलाई को जो सरकार ने देश के सामने वादा किया था वो पूरा नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है आप? बिल्कुल, ये सरकार कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर रही है देश के युवाओं के साथ। और अगर ये लोग नहीं मानेंगे, पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे थे जी। सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाकर ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम केसेस वापस नहीं ले सकते। और अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि हम केसेस क्वैश कर देंगे तो इन लोगों को दिक्कत क्या है? तो मतलब यही तो हम कह रहे हैं ना, एक जो चीज है जो हम बार बार कह रहे हैं, इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट को आगे करते हो अपने गलत कामों के लिए, और जब आपको कोर्ट कोई आदेश देता है, जब आपको कोर्ट कोई चीज कहता है करने के लिए, आप करते नहीं हो। तो एक तरीके से ये लोग कोर्ट की इज्जत ये तो खुद ही नहीं कर रहे और ये चाहते हैं कि सारे कोर्ट इनके हिसाब से ही चले। अभी रांका जी ने ट्वीट किया है कि वो राजस्थान जाने वाले, लेकिन स्कूल ठीक करो आंदोलन को देखते हुए राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि बिना किसी प्रिंसिपल के अनुमति के कोई भी तरीके का वीडियो या फोटोज स्कूल में नहीं होगा और कोई बाहर का आदमी स्कूल को विजिट नहीं कर सकेगा। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इसको तो मैं ऐसे ही देखता हूँ कि किस बात की शर्म है आपको? अगर लोग वीडियो बना लेंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी और आपको इसी का डर है तो यार स्कूल अच्छे कर दो ना, स्कूल अच्छे कर दो, लोगों को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उल्टा लोग फोटो खींचकर डालेंगे कि देखो क्या कितनी बढ़िया स्कूल बना दिए। और ये जो मेंटालिटी है ना कि क्राइम को रोकने के लिए क्राइम छुपा दो, ऐसे नहीं होता है। मतलब ये तो वही बात हो गई, कोई आता है मर्डर करके चला जाता है, अब मर्डरर को पकड़ने की जगह क्या करते हो आप? डेड बॉडी छुपा देते हो। तो ये मेंटालिटी ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बदनामी ना हो तो स्कूल ठीक कर दो। इस तरह के ऑर्डर लाने से क्या होगा? आपने वीडियो आज जारी किया है जो पीएम फंड है उसके ऊपर क्या नहीं, वो तो मैंने वीडियो में ही कहा था कि 8,500 करोड़ पीएम केयर्स में पड़े हुए हैं और उसके ऊपर पीएम गवर्नमेंट ने करा क्या, एफडी डाल दी है। ये एफडी क्या रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखनी है? यहाँ पर हमारे देश के बच्चे रो रहे हैं कि हमारे स्कूल के लिए अच्छी सड़क कर दो, क्लासेस में बेंचेस लगा दो, पीने का पानी दे दो स्कूल में। एक तरफ बच्चे रो रहे हैं और जब मैंने पूछा, अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल देख रहा हूँ, तो एक बात पता चल रही है कि फंड्स नहीं मिल रहे। तो एक तरफ हमारे देश के बच्चे रो रहे हैं अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए फंड्स ना होने के कारण, और दूसरी तरफ पीएम केयर्स में 8,500 करोड़ पड़े हुए हैं जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है।
तो किस चीज़ के लिए रोक कर रखे? ये क्या पोस्ट रिटायरमेंट के लिए रोक कर रखे? इस्तेमाल करिए उनका। अब्दुल के पिताजी का जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें मारा गया, इस तरीके का आरोप अब्दुल लगा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अब्दुल आरोप नहीं लगा रहे, जो लोग पकड़े गए उनमें बीजेपी के लोग हैं। अब्दुल का आरोप नहीं है। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है, पुलिस ने कहा है वो बीजेपी के लोग हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी कह रहे हैं कि बीजेपी का एक भी आदमी उसमें शामिल नहीं है। रिपोर्ट्स में तो दिखाया गया है, उसमें बीजेपी के लोग हैं। अब पढ़िए। और शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे कि बीजेपी के लोग नहीं है, तो मर्डर ठीक है? मर्डर हुआ कैसे? आप मुख्यमंत्री है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या आपके स्टेट में? आप इसी पर तो चुनाव लड़कर आए थे ना, कि बंगाल में हालत बहुत खराब है लॉ एंड ऑर्डर की। तो आपने क्या बदल लिया? आपके तो अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं। और ये हेट क्राइम है, ये हेट क्राइम है। अब्दुल और उसका परिवार, उसके पिता शिक्षा का काम करना चाहते थे, स्कूल सुधारना चाहते थे, लेकिन उनको हेट क्राइम का शिकार बनाया गया है और उनकी हत्या कर दी गई है। अब्दुल ने कंपनसेशन की मांग नहीं की है। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनना चाहिए और उस स्कूल को उनके पिताजी का नाम मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? इससे दिखाता है कि अब्दुल को उनके पिता से किस तरीके की परवरिश मिली है। मुझे नहीं लगता अब्दुल और उनके पिता से बड़ा देशभक्त मैंने देखा होगा या मैंने किसी से बात की होगी, क्योंकि जब मैं भी अब्दुल से बात कर रहा था और जब मेरा वीडियो कॉल हुआ, मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे हो, माँ कैसी है, और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा टूट गया इमोशनली और मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। तो अब्दुल ने जो चीज़ मेरे से कही कि भैया टूटना नहीं है, आप हिम्मत मत हारिए। मुझे उस लड़के को हिम्मत देनी चाहिए थी, लेकिन वो लड़का अपने पिता को खोने के बाद भी वो मुझे हिम्मत दे रहा है और कह रहा है भैया टूटना नहीं है, पापा चले गए लेकिन हम स्कूल सुधार कर ही रहेंगे। और जब मैंने बोला कि अब्दुल हम बात करेंगे आपको कंपनसेशन दिलाने की, तो अब्दुल कहता है भैया स्कूल कंपनसेशन नहीं चाहिए, पापा के नाम पर एक गरीबों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए। इससे बड़ा देशभक्त मुझे नहीं लगता कोई हो सकता। आपने जो प्रोटेस्ट करवाया था जंतर मंतर पे, उसमें आज किरण रिजिजू ने उसके ऊपर कहा है कि उस प्रोटेस्ट में ना तो किसी की टांग टूटी है, ना तो किसी की जान गई है, ना किसी पे एक लाठी चली है। बिला वजह लोग जो है दिल्ली पुलिस को गालियां दे रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार की तारीफ करना चाहिए कि इतने अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट को उन्होंने किया है। नहीं, मुझे लगता है ये लोग इतने ज़्यादा खून के प्यासे हैं ना, तो ये शायद वेट कर रहे थे कि जब किसी का खून होगा तभी इनको लगेगा कि नहीं यार अब कुछ हुआ है। तो किरण रिजिजू जी क्या चाहते थे? किसी की मौत हो जाए तभी वो ब्रूटैलिटी एक्सेप्ट करेंगे? पूरी दुनिया ने देखा है दिल्ली पुलिस ने कैसे बच्चों को मारा है, पीटा है। लेकिन ठीक है, किरण रिजिजू की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। वो अब देखिए, आप किसी और राज्य की सरकार में कोई छोटी भी चीज़ हो जाए तो उस पर उनको ब्रूटैलिटी नज़र आ जाएगी, लेकिन जो दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने करा है गृह मंत्री के आदेश पर, उस पर उनको लगता है कि कुछ ब्रूटैलिटी हुई नहीं। शायद वो किसी के मरने का इंतजार कर रहे थे शायद वो।